नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। पश्चिम मध्य रेलवे के कर्ता धर्ता गार्जियन है जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता वर्तमान में। भोपाल रेल मंडल में पदस्थ सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित। अजय कुमार दीक्षित को हटाने का या उस पर जांच या किसी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार है तो वह है पीसीपीओ को, जो जनरल मैनेजर के अधीन है। और वैसे इनके ट्रांसफर आदेश भी जनरल मैनेजर के कहने पर ही निकलते हैं। पूर्व में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन आज जो खुलासा कर रहा हूं चौंकाने वाला है। सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे। और सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित को क्या पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता जी का संरक्षण प्राप्त है, जो इस तरह की संदेहास्पद कार्यप्रणाली या मंशा जो है संदेहास्पद प्रतीत हो रही है अपनाई हुई है उन्होंने। आज के छुपा खेल में पूरा खुलासा करूंगा। उसके पहले आप एक फाइल नंबर नोट कर लें। ई ऑफिस का फाइल नंबर है 86912 और दूसरा है 106424। नोट कर लिया? पूरा खुलासा आज के छुपा खेल में। विशेष निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा इनाम बस यही है, आपका सब्सक्रिप्शन बटन दबाना और बेल आइकन को दबाना। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने ई ऑफिस में फाइल नंबर बताया था, फिर से बता रहा हूं, 86912 और 106424। पर्सनल यानी कार्मिक का है, कोई भी जाके जांच कर सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी यदि सुन रहे हैं तो आप खुद जांच कर लें, और यदि वह नहीं सुन रहे हैं तो और कोई जो सुन रहा हो उन तक ये फाइल नंबर जरूर पहुंचाए। मैं बात बता देता हूं रेलवे में क्यों मैंने ये फाइल नंबर बताया और सीनियर डीपीओ की कार्यप्रणाली संदेहास्पद क्यों हो रही है। पूर्व में भी खुलासा किए हैं उनकी कार्यप्रणाली के, आपने देखे होंगे किस तरह वो चल रहा है। यहां तक कि उनको कॉन्फिडेंशियल भी दिया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि करने का अधिकार कार्रवाई का सिर्फ जनरल मैनेजर को होता है, पीसीपीओ और जनरल मैनेजर, और दोनों बैठे हैं जबलपुर में। 12 रेलवे में बंगला प्यून टीएडी के एक पद होता है जो अधिकारियों के यहाँ बंगले पे प्यून लगते हैं। रेलवे ने एक सुविधा दी थी कि वो 3-4 साल उस अधिकारी के यहाँ बंगला प्यून रहे, अधिकारी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट देगा तो उसको रेलवे परमानेंट कर लेगा। बंगला प्यून की तनख्वाह 40,000 से लेकर 80,000 रुपए तक महीना हो सकती है। इसमें अलग अलग तरह के नियम है। पहले वो ज्वाइन करता है, जो प्रोविजन होता है, उसके बाद उसको टेम्परेरी स्टेटस मिलता है, बाद में परमानेंट। ये सारा चीज तब होता है जब जिस अधिकारी के यहाँ वह नौकरी कर रहा है वह अपनी रिपोर्ट दे देता है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं राहुल केसी की। राहुल केसी 2018 से तत्कालीन सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन एमडी पठेरिया जी के यहाँ बंगला प्यून थे। 30 अप्रैल 2021 को वह रिटायर हो गए तो बंगला प्यून वापस आ गया कार्मिक शाखा। 4 महीने तक उसने कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कार्मिक शाखा में कर नहीं सकता था उसने। लेकिन तनख्वाह मांगी तो तत्कालीन सीनियर डीपीओ स्वाति अग्रवाल ने तनख्वाह नहीं दी। बोले आपने काम नहीं किया, मैं कैसे दे दूं, क्योंकि आप बंगला प्यून हो, बंगले में नौकरी करनी चाहिए। बहरहाल मामला अटकता चला गया। तत्कालीन सीनियर डीपीओ स्वाति अग्रवाल जी का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद पदार्पण होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, नवंबर 2021 में। वर्तमान में पदस्थ सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित बहुत बढ़िया आदमी है, काम के प्रति इतनी लगन है कि जिसके बाद जिसको चाह ले, पसंद कर ले, तो नियम कायदे कानून कोई मायने नहीं रखते। बहरहाल उक्त टीएडीके का आवेदन उनकी नजर में गया कि भैया इसको तनख्वाह दी जाए। कैसे देंगे जब नौकरी नहीं, काम नहीं किया तो, क्योंकि अटेंडेंस नहीं थी। बाद में करामात होती है। फाइल नंबर मैंने दोनों आपको बताए हुए हैं। एक अटेंडेंस शीट ये है, आप देख सकते हैं, ये भी रेलवे के रिकॉर्ड में फाइल नंबर में चढ़ी हुई है। ये अटेंडेंस शीट में किसी अधिकारी का वेरिफिकेशन नहीं है, राहुल की अटेंडेंस शीट। इसके बाद एक अटेंडेंस शीट और चढ़ती है, मैं डेट वगैरह आप फाइल नंबर से चाहें तो देख सकते हैं। इस अटेंडेंस शीट में सीनियर डीपीओ के खास बताए जाते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर है एनएस बिष्ट, एनएस बिष्ट नाम ध्यान रखिएगा। उन्होंने इस अटेंडेंस को वेरीफाई कर दिया, जो पहले बिना सिग्नेचर के थी, और दोनों रेलवे रिकॉर्ड में। तो जो पहले चढ़ी थी उसको बाद में वेरीफाई कैसे कर दिया, आपको दिख रही है। इस पे सीनियर एनएस बिष्ट ने लिखा है, एज पर वर्बल इंस्ट्रक्शन, मौखिक निर्देश के अनुसार सीनियर डीपीओ के श्री राहुल केसी डन एट वर्क एट एपीआर सेक्शन टिल 23 सितंबर 2021। कैसे कर लिया एपीआर सेक्शन में काम? बंगला प्यून तो वहां काम ही नहीं कर सकता, पर मौखिक निर्देश दिए थे सीनियर डीपीओ ने। यहां मौखिक सब कुछ चलता है साहब। इसके बाद इसको उक्त टीएडीके को लगभग 2 लाख का भुगतान हो गया।
मेरी सहानुभूति जरूर होती है किसी भी व्यक्ति के साथ, लेकिन मैं ये उसकी मदद सिर्फ नियमों के तहत ही कर सकता हूँ। आपके पास भी 10 लोग आते होंगे, साहब बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, नौकरी दे दो, तो नियमों को ताक पे रख के आप उसको सरकारी नौकरी दे देंगे? बहरहाल जांच का विषय है। एसएनटी ने भी कहा कि उसकी अटेंडेंस नहीं थी। अटेंडेंस उसको एसएनटी को देना था, क्योंकि वो सिग्नलिंग, डीएसटी मतलब डिविजनल सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होता है, एसएनटी को देना था, उन्होंने भी नहीं दिया। तो सीनियर डीपीओ साहब ने किस आधार पे मौखिक निर्देश दे दिया अटेंडेंस वेरीफाई करने का, और उसको तनख्वाह दे दी। चलो तनख्वाह दे दी 2 लाख रुपए, गरीब आदमी है, घर चलेगा। गरीब बहुत घूमते हैं, मदद ही करनी है तो सबको लाइए, सरकारी नौकरी दीजिए। पर एक चीज बता दूं, सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे, ये जरूर याद रखिएगा, बिकती है। अब साहब इतने से भी सीनियर डीपीओ का मन नहीं माना, उस और मदद करने का अंदर से जज्बा आ गया। गरीब आदमी है, मदद करनी चाहिए। गरीब है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मदद करनी चाहिए। सीनियर डीपीओ ने कहा इसको एचआरए भी दे दो। अब एचआरए का नियम क्या है, जो मकान के लिए मिलता, हाउस रेंट अलाउंस। बंगला प्यून ज्यादातर जो नौकरी करते हैं वो अधिकारी के बंगले में ही रहते हैं, तो पहली चीज, जो बंगले में रह रहा है उसको एचआरए नहीं मिलेगा, या रेलवे आवास लिया है तो एचआरए नहीं मिलेगा। यदि वह कहीं बाहर किराए से रह रहा है तो मिलेगा। दूसरी चीज, एचआरए उसको मिलेगा जो परमानेंट है। तो जो टीएडी के ना तो टेम्परेरी हुआ था, ना तो परमानेंट, तो हो ही नहीं सकता, तो उसको 2018 उसकी नियुक्ति दिनांक से आज तक 2021 या 22 तक का एचआरए किस आधार पर दिलवा दिया सीनियर डीपीओ ने। ये सारी नोटशीट है, ई ऑफिस नंबर बताया, उसमें सब लिखा हुआ है। इस एचआरए का अमाउंट भी लगभग 2 लाख रुपए होता है, यानी उस टीएडी के बंगला प्यून को लगभग 4 लाख रुपए का वेतन किया गया, बिना जांचे परखे, मौखिक निर्देश पे। इस एचआरए को वेरिफिकेशन करने के लिए एक बड़ा अजीब बात हुई है कि सीनियर डीपीओ के खास भी बताए जाते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर एनएस बिष्ट है, उनको कहा गया इसका जांच करिए। तो टीएडीके ने किरायानामा दिया था। बिष्ट साहब पहुंचे उस मकान पे और शायद मकान मालिक से पूछा आप क्या रहता था, उसने कहा, चले आए और कह दिया हाँ साहब किरायानामा सही है। जबकि होना यह चाहिए था, पहले तत्कालीन सीनियर डीएसटी कोऑर्डिनेशन एमडी पठेरिया जी से पूछना था कि आपके यहाँ यह बंगले में जो सर्वेंट क्वार्टर है वहीं रह के नौकरी करता था या बाहर कमरा लिया हुआ था। यदि वह कह देते कि बाहर लिया था तो भी मैं मान लेता कि आपने एचआरए दे दिया, लेकिन उनसे तो पूछा ही नहीं गया। काल्पनिक। और इस बात के क्या प्रमाण है कि वेलफेयर इंस्पेक्टर एनएस बिष्ट उस किराएनामे के वेरिफिकेशन के लिए वहां तक गए भी थे या नहीं, और मकान मालिक ने लिखित में कोई जवाब रेलवे को दिया है या नहीं कि वह किरायानामा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। बहुत सारे गोलमाल हैं, लेकिन सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे। मैं बाजार गया था कल, सेब देखा, कोई 180 बेच रहा है, कोई 140 बेच रहा है। आपकी जेब में पैसे हैं तो खरीद लीजिए, फ्री तो कोई नहीं देता। और ये तो सरकारी नौकरी है साहब। 4 लाख रुपए का भुगतान रेलवे के अकाउंट से किया गया। गरीब आदमी की मदद करनी है, करिए, लेकिन नियमों के तहत करिए, नियम से बाहर जाके नहीं, या अपनी जेब से करिए। रेलवे में रखा पैसा किसी का निजी पैसा नहीं है, आम आदमी का पैसा है। सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। यदि किसी को शंका हो मेरे इस सवाल पे, इस खबर पे, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक विशेष बात बता देता हूं कि सीनियर डीपीओ पे कार्रवाई करने का अधिकार, मैंने पहले बताया था, मात्र टीसीपीओ पे है। टीसीपीओ वो भी जीएम के अधीन। और जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता जी की चुप्पी बता रही है कि सीनियर डीपीओ अजय कुमार दीक्षित की कार्यप्रणाली संदेहास्पद हो क्यों है, और वह क्यों दमदारी के साथ आज भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं। मुझे तकलीफ होती है जब आम आदमी के पैसों का दुरुपयोग होता है। एक अधिकारी जो एग्जाम देके आता है, होशियार होता है, अपनी होशियारी सीधे तरीके से न लगा के इस तरीके के काम करने में लगाता है। क्या सीनियर डीपीओ को इस टीएडीके ने 4 लाख रुपए भुगतान के एवज में कोई भुगतान किया है क्या? सवाल है ये। नहीं किया तो इतनी दरिया दिली क्यों, और यदि किया है तो कितना, और यदि किया है तो क्या सीनियर डीपीओ ने उसमें से कोई शेयर ऊपर यानी हेडक्वार्टर भी भेजा है क्या? मैं नहीं जानता, सवाल है ये सारे। पर कार्यप्रणाली संदेहास्पद। इतना ही निवेदन है जीएम साहब से कि पद की गरिमा बनाए रखिए और एक बार जांच तो कर लीजिए। आपके पास दस्तावेज नहीं हो जीएम साहब तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, द करंट स्टोरी संपर्क करेंगे, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक विशेष बात, सीनियर डीपीओ की कार्यप्रणाली को लेकर एक और खुलासा,
संदेहास्पद कार्यप्रणाली, उसको भ्रष्टाचार का नाम दीजिए या जिसका भी नाम दीजिए, वह आपका निर्णय है, लेकिन यदि जांच गंभीरता से हो गई तो बहुत कुछ सामने खुल के आ सकता है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।